जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से लेक्चर जो है वो बीच में एकदम से बंद हो गया। लाइट दोबारा आ गई और मैं दोबारा जो है वो इस वक्त आपके साथ लाइव हूँ। आई होप कि आप लोग जो है वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अभी हम लेक्चर कर रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, और उसके पहले नंबर पे हमने जो काइंड पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो असर्टिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, असर्टिव, या इसे जो है वो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि जो भी कोई सेंटेंस जो है जब वो पॉजिटिव लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं कहूं कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक असर्टिव, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर रहता हूं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, टाइप के लिहाज से, काइंड के लिहाज से। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा होता है जो एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं कहूं कि आई डू नॉट लिव इन लाहौर। अब देखिए इसके अंदर नफी आ गया ना, नेगेशन आ गई। जब हम नेगेटिव बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को तो वो टाइप के लिहाज से क्या होगा? वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह जैसे मैं कहूं कि डू आई, सॉरी, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए दोबारा ये नेगेटिव आ गया, तो टाइप के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये बेसिकली ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है। जब हम कोई सवाल बनाते हैं, जब हम कोई सवाल करते हैं, तो वो टाइप के लिहाज से वो कौन सी काइंड जो है वो कहलाती है सेंटेंसेस की? वो कहलाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि देखें, मैं कहूं एग्जांपल के तौर पर, डू आई लिव इन लाहौर, ठीक है, और एंड पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क, क्या मैं लाहौर रहता हूं? ठीक है। इसी तरह डू आई प्ले फुटबॉल। कोई भी जो सेंटेंस होगा, जो सवालिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो बहुत अहम है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि बेटा ये अब जो लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो अब सामने आ रहा है। और वो ये है कि आपको पेपर के अंदर जो है ये पूछा जाएगा कि बताएं जी ये टाइप के लिहाज से, काइंड के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है? तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, और आगे ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि दे कंटेन एन ऑर्डर। कभी अगर कोई आप ऐसी बात करें जो किसी को हुक्म देते हैं कि चलो ये काम करो, या किसी को आप जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम ऐसे बोलते हुए ऑर्डर करते हैं ना कि चलो भाई ये काम करो फौरन, या कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम एडवाइस करते हैं, किसी को नसीहत करते हैं। ठीक है। कभी हम प्रोहिबिट करते हैं। प्रोहिबिट का मतलब है रुकावट, ममानत करना। ठीक है। तो जब हम कोई ऑर्डर करें, जब हम कोई रिक्वेस्ट करें, जब हम कोई एडवाइस करें, जब हम किसी चीज की ममानत करें, तो वो जुमले जो हैं वो टाइप के लिहाज से, काइंड के लिहाज से क्या कहलाते हैं? वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना सबकी एक एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर की एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं कहूं कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो अब ये देखें कि ये मैंने असल में हुक्म दिया है, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो ये ऑर्डर की एक एग्जांपल है, और ये टाइप के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है? अब चूंकि इस जुमले के अंदर एक ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं सिट डाउन, बैठ जाओ। इसी तरह मैं कहूं कि बी साइलेंट,
इसी तरह जैसे मैं कहूं कि बिहेव योरसेल्फ, ऑर्डर, ठीक है। जब मैं कोई ऑर्डर कर रहा हूं तो फिर वो डेक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा एक इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जब ऑर्डर आ जाए, इसी तरह जब कोई रिक्वेस्ट आ जाए, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करें तो फिर वो जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी के अंदर जैसे मैं अभी देखें, मैंने कहा कि शट द डोर, तो मैं कहूं प्लीज शट द डोर। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने ये रिक्वेस्ट कर दी है। तो जब रिक्वेस्ट की जाएगी, ठीक है, तो हम वो प्लीज और इस तरह के वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे। और टाइप के काइंड के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है, ये बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एडवाइस के ऊपर। जब आप किसी को नसीहत करेंगे, तो जैसे मैं कहूं कि डियर फ्रेंड, ठीक है, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये नसीहत कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं नसीहत करूंगा तो टाइप के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह आ गया प्रोहिबिशन। जब मैं प्रोहिबिट करूंगा, मैं किसी चीज से ममानत करूंगा, मैं किसी चीज से रोकूंगा। जैसे मैं कहूं कि डू नॉट गो आउट। अब देखिए एडवाइस के अंदर ना, ये हम थोड़े से अपने वर्ड जो है वो चेंज करते हैं। जैसे यहां पर मैं डियर फ्रेंड है, तो मैं डू नॉट गो आउट है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, डियर फ्रेंड यू शुड नॉट गो आउट। तो एडवाइस में ज्यादातर ये जो शुड का वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो प्रोहिबिट जो है जब आप किसी चीज से रोकते हैं, जैसे इसके अलावा मैं कहूं, देखें क्विट स्मोकिंग बिकॉज इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए ये बेसिकली एक प्रोहिबिशन, मैं उसे ममानत कर रहा हूं। अगर इसी जुमले को मैंने एडवाइस की सूरत में लिखना है तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा, यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको जो है वो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसको रिक्वेस्ट में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा, प्लीज क्विट स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो है वो छोड़ दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली जो फर्क होता है कि आपने सेंटेंसेस जो है वो कैसे लिखने हैं। अब ये प्रोहिबिशन के अंदर ये हमने कर लिया। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि देखो बच्चों, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में जो है वो आपसे पूछते होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये देखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जुमले जिसके अंदर कोई ऑर्डर होता है, कोई हुक्म होता है, कोई रिक्वेस्ट, कोई इल्तिजा होती है, कोई एडवाइस, कोई नसीहत होती है, कोई प्रोहिबिशन, या आपको जो है वो रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, ममानत, किसी चीज से मना किया जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको नीचे 7 एग्जांपल्स दिए ऑर्डर की, जैसे शट द डोर, सिट डाउन, बी साइलेंट, बिहेव योरसेल्फ, गो अवे। जब कोई भी ऑर्डर की सेंस में, हुक्मिया अंदाज में कोई बात आप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये ऑर्डर का सेंटेंस है। उसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज शट द डोर, प्लीज क्विट स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडवाइस। जब आप किसी को नसीहत करते हैं, ज्यादातर इसमें शुड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। यू शुड नॉट गो आउट, यू शुड क्विट स्मोकिंग। आगे आगे प्रोहिबिशन, ममानत, डू नॉट गो आउट, जब आप किसी चीज से रोक रहे हैं। क्विट स्मोकिंग बिकॉज इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, जब आप ममानत करें, किसी चीज को रोकें, तो वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है। अब इसकी और 2 काइंड हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये जो है वो फिर इंशाल्लाह कल इसको हम आगे करेंगे। लेकिन आज जो है जो अभी हमने ये पढ़ा है, आज हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। पहली काइंड डेक्लेरेटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी इंट्रोगेटिव,
चौथे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये 4 काइंड्स हमने पढ़ी हैं। आगे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप फीडबैक में मुझे बता सकते हैं कि ये आज जो आपने पढ़ा है ये आपको क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन। जवेरिया कह रही है कि प्रोहिबिट में ऑर्डर भी है। नहीं जवेरिया बेटा, प्रोहिबिट में आप ऑर्डर को जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब आप ये बेसिकली किसी को आप ममानत कर रहे हैं। ऑर्डर में है कि वो, अब देखिए ना, जैसे अब क्लास में टीचर जब कहे बी साइलेंट, तो मैं जो है वो कोई ममानत नहीं कर रहा, मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूं। ऑर्डर ऐसा बंदा दे सकता है जब उसके सबॉर्डिनेट को उसकी बात जो है वो माननी पड़े। तो जैसे घर के अंदर बड़ा भाई जो है वो कहे जाओ मेरे लिए जाकर पानी लेकर आओ, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर कि आपको वो काम करना पड़ता, ना करेंगे तो वो बुरा मानेगा, ठीक है। प्रोहिबिशन में जब आप किसी को मना करते हैं कोई काम करने से, अब वो आपकी बात सुन के आपकी बात पर अमल करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो वो उसकी मर्जी है। जवेरिया बेटा, मैं आपके लिए ये बोल रहा हूं, प्रोहिबिशन में ऑर्डर नहीं है। प्रोहिबिशन में सिर्फ आप उसको बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। आगे वो उसके ऊपर बात मान जाए तो ठीक है, ना माने तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑर्डर जो है वो जरूर मानना पड़ता है। जी वालेकुम सलाम हाफिजा बेटा, कैसे आप? ये हाफिजा जो है वो हमारी ओल्ड स्टूडेंट है और बहुत अच्छी माशाल्लाह बड़ी लाइक स्टूडेंट है ये। अच्छा जी, सब कह रहे हैं कि क्लियर है, चले जी, ये जबरदस्त बात है। अच्छा, और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स से जो है वो 8 का जी क्लास जो है उसको उन्होंने कंप्लीट किया है हमारी तरफ से, campus.pk की तरफ से, और खास तौर पर मेरी तरफ से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह करे कि जितने मार्क्स आपने 8 में लिए हैं इससे कहीं ज्यादा जो है वो आप 9th में आपने मार्क्स हासिल करें, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत टफ है। अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखें कि रोजाना की बुनियाद पे अपना काम करें। देखिए, ये शुरू से आपको बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बताते आ रहे हैं कि रोजाना का काम रोज करें, और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। याद रखें कि वो बच्चा जिंदगी में कामयाब होता है जो एक मकसद लेकर चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक बच्चा जिंदगी में नाकाम हो सकता है, लेकिन मेहनती कभी नाकाम नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता रहता है, अल्लाह एक दिन उसे उसका रिवॉर्ड जरूर देता है। तो आप मेहनत करें। अब आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल टाइम है कि आप इसके अंदर अपनी जो बेसिक्स हैं उसको इंप्रूव कर लें। 9th में इंशाल्लाह अंग्रेजी हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब आप 10th में जाएंगे तो आप कहेंगे सर जी हमें अंग्रेजी सारी आती है, आप इसके ऊपर इतना फोकस ना करें। एक एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी इंशाल्लाह। ग्रामर के लिहाज से इसकी बेशुमार आगे एक्सरसाइज आएंगी, टेस्ट होंगे, सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन चलेगा। एक जबरदस्त हमारा साल है। लेकिन आपने मेरा बेटा साथ साथ मेहनत करते रहना है, आपने साथ साथ जो है वो काम करते रहना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम जितना भी पढ़ा लें उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब ये आपने अपने आप से वादा करना है कि हाँ यार ठीक है, अब मैंने मेहनत करना है, मैंने अपने माँ बाप को कुछ बनकर दिखाना है, मैंने उनकी ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करना है, उनकी जो तवक्कुआत है, जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैंने उनको पूरा करना है, मैंने जिंदगी में एक जो है वो मुकाम हासिल करना है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अजान कह रहे हैं कि नेगेटिव बता दें। ईशा कह रहे हैं कि इंपेरेटिव अगेन समझा दें। ईशा बेटा, कल ये लेक्चर जो है मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा, जब आऊंगा तो शुरू में मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूंगा। चले ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। और लेक्चर के बाद जो है वो आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। ऑफ कोर्स स्टार्स की सूरत में आप 5 स्टार जो है उसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई कमेंट देना चाहें, फीडबैक देना चाहें लेक्चर के बारे में, वो भी दे सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो जरूर अपना फीडबैक देना है, आपने जरूर रिव्यू देना है, ठीक है। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।